हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिक्स इसके क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही बेसिक्स समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा जो है उसके पार्ट्स देखते हैं। उसमें क्या कहता है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय gx पॉलिनोमियल एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। हमारे सामने पॉलिनोमियल गिवन है px एंड gx, ठीक है। उनसे हमें क्या करना है, देखिए पहला पॉलिनोमियल px x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड gx हमारा जो है वो है x स्क्वायर माइनस 2। हमें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2। हमें फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय gx, मतलब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है gx से, ठीक है। तो आप लोग ये सभी जानते हो कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। 9th क्लास में आपने बेटा डिवाइड करना सीखा हुआ है पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये था वहां पे कि हमने अभी तक से डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखा था, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना नहीं सीखा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि डिग्री 2 वाला आ गया तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजी है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं डिवाइड, ठीक है। डिविडेंड हमारा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है, और हमारा जो डिवीजर है वो क्या है x स्क्वायर माइनस 2। 9th क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तब हमें क्या करना होता है, जो डिवीजर और डिविडेंड होते हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मतलब पावर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए। बड़ी पावर उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, बड़ी है फिर सबसे छोटी, ठीक है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता था वो क्या होता था बेटा, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया जाता था डिवीजर की फर्स्ट टर्म से। क्या बचेगा, x बचेगा। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवीजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते थे तो जो आता था वो हम क्या लिखते थे, क्वोशिएंट में लिखते थे, ठीक है। ये क्वोशिएंट है। फिर हम इस क्वोशिएंट से इस डिवीजर को मल्टीप्लाई करते थे, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब, x इंटू 2 माइनस 2x, माइनस के 2x बनेगा बेटा। ये नेक्स्ट में यहां पे लिखूं तो यहां तो 3x, यहां पे स्क्वायर वाली टर्म है, डिग्री 2 वाली टर्म है, और यहाँ पे डिग्री 1 है, तो हम डिग्री 1 के नीचे वाली डिग्री 1 वाली लिखेंगे, तो माइनस 2x। यहाँ पे डिग्री 1 वाली टर्म है ना, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट होगा, साइन चेंज होंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, क्या बचा, माइनस के 3x स्क्वायर, देखो प्लस के 5x और प्लस के 2x। बेटा इसका साइन चेंज हो गया, अब ये प्लस का हो गया 2x, ना कि माइनस का रह गया। प्लस का 2x और प्लस का 5x, प्लस के 7x हो गया, माइनस क्या है ऊपर 3। फिर सेम प्रोसीजर, डिवीजर की फर्स्ट टर्म से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया जाता है। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म माइनस 3x स्क्वायर है और डिवीजर की फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा माइनस 3। ये लिखा जाता है क्वोशिएंट में माइनस 3। माइनस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस 3 को 2 से भी करेंगे, माइनस 3 को माइनस 2 से करेंगे, प्लस का 6, तो ये यहाँ पे तो डिग्री 1 वाली है तो डिग्री 0 वाली, यहाँ पे प्लस का 6 होगा। साइन चेंज, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। प्लस के 7x लिखने की जरूरत नहीं है प्लस यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टर्म बन जाएगी। माइनस 3 और माइनस 6 माइनस के 9। इससे आगे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा बेटा, ये पे ध्यान दो। डिग्री 2 वाला डिवीजर है और यहाँ पे डिग्री 1 वाली टर्म आ चुकी है। अब हम जब डिवाइड करेंगे 1/x बच जाएगा,
वहां पे वन अपॉन एक्स लिखना नहीं है, तो फिर से वही प्रोसीजर चालू हो जाएगा। तो सेम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहीं पे हमारा क्या कर देंगे बेटा, स्टॉप कर देंगे डिवीजन प्रोसेस को। हम क्या कर देंगे, डिवीजन प्रोसेस को। अब यहां से एक और चीज सामने आती है, ये कुछ नहीं है, ये वही है डिविडेंड जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारे क्या है बेटा, बेसिक है। तो हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको हम किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और हमारे पास क्वोशिएंट आ जाता है कुछ। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्वोशिएंट आ जाता है और हमारे पास रिमाइंडर भी बच जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसी को हम क्या कह देते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये अब एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम को समझना बेटा, मैं समझाता हूं। एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस ऑफ पर्टिकुलर स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो मैथमेटिकली हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो, मतलब किसी भी, है ना, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। मुझे पता है हर एक बार ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये मेरा डिवीजर है, मैं डिवीजर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, डेफिनेटली क्वोशिएंट आएगा, डेफिनेटली रिमाइंडर आएगा, चाहे वो जीरो ही क्यों ना आए, चाहे वो कोई जीरो ही क्यों ना आए तो भी वो आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, अब कुछ जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन कर देता हूं, तो कुछ क्वेश्चन आपका फर्ज बनता है कि आप भी कोई क्वेश्चन करके देखें। ठीक है, अभी मैं चलो इसका एक और पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। थर्ड पार्ट देख लेते हैं कौन सा थोड़ा सा अलग है, उसके अकॉर्डिंग मैं वो कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड देखिए आप। x पावर 4 माइनस 5x, ये हमारा px है, प्लस 6, और जो gx है जिससे डिवाइड करना है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात सुनिए यहाँ पे, तो मैं लिख लूंगा x पावर 4 प्लस, बेटा एक्स क्यूब वाली टर्म भी आएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, तो मैं उसको 0 इंटू एक्स क्यूब लिख लेता हूँ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो दो टर्म्स नहीं है। ठीक है, माइनस के 5x प्लस के 6, ये हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा पॉलिनोमियल। अब देखो यहां पे क्या 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं इसे, अरे भाई यही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बाहर वाला डिवीजन भी क्या होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप बताइए क्या होगी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है डिग्री बड़ी होगी, फिर छोटी आएगी, फिर छोटी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस का एक्स स्क्वायर और 2 किसका है, प्लस का, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिवीजर की डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवीजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाता है, क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखा जाता है, माइनस का एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का एक्स पावर 4 बनाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू प्लस का 2, माइनस के 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, माइनस प्लस, ये तो कैंसल, 0x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 0x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर ही आएंगे, माइनस के 5x प्लस के 6, फिर वही बात। अब देखिए यहां पे, अब इस स्टेप को मैं बढ़ाऊंगा नहीं, यहां पे देखना 0x क्यूब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म
को डिवीजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाएगा। बेटा जीरो को कुछ भी आएगा तो जीरो बनेगा, तो फिर वहां पे प्लस जीरो लिखूंगा, फिर जीरो इंटू ये लिखूंगा, फिर वही सेम स्टेप आ जाएगा। तो ये स्टेप हम बढ़ाते नहीं है, हम क्या करते हैं इस स्टेप को स्किप करके यहां से हम क्या कर देते हैं 2x स्क्वायर पे आते हैं डायरेक्ट। वो हमने सिर्फ इसीलिए रखा था अगर x क्यूब का स्टेप बनेगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, minus 2 will go to quotient, minus 2 will be multiplied by this value, then it will become minus 2x square, minus into plus 2, that will become minus 4. Got it? ठीक है, minus 2 into minus x square प्लस आएगा plus 2x square। ठीक है, अब साइन चेंज होंगे, प्लस 2x minus 2x square कैंसिल, माइनस के 5x प्लस के 4 और प्लस के 6 प्लस के 10। तो ये हमारी क्या होगी है डिवीजन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ऐसे हमें डिवाइड करना है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट करके आपको दिखाता हूं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे, हमें चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। चेक whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing second polynomial by first polynomial। ठीक है, देखिए क्या है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 3 और 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। वो ये कह रहा है क्या ये पॉलिनोमियल में या फिर ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या फिर ये इसका मल्टीपल है। मतलब हमें चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है। आप लोगों को एक बात पता थी 9th स्टैंडर्ड में कि जब भी अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता था तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है बेटा, 0 बचता है। सीधी सी बात है 50 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5 होते हैं। अरे भाई रिमाइंडर क्या बचता है इस केस में, 0 बचता है ना। तो 0 बचेगा क्योंकि ये सारे उसके क्या है फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर होने के केस में रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है 0। तो सिमिलरली मैं इसको इससे डिवाइड करके देखता हूं। ठीक है, इट मींस मैं अगर इसको इससे डिवाइड करके देखूं और रिमाइंडर 0 बन गया, इट मींस ये इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर में कुछ बचा इट मींस ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से 2t पावर 4 डिवाइड बाय t2 दैट विल बिकम 2t स्क्वायर, इट विल गो टू quotient, then quotient will be multiplied by divisor 2t into t square, 2t square into t square, 2t power 4, 2t into minus 3 minus 6 t square। अब देखो t square लिखो। ठीक है, साइन चेंज होंगे, मैंने t स्क्वायर के नीचे t स्क्वायर वाली टर्म लिखी है। ठीक है, ये हुए कैंसिल, प्लस के 3t क्यूब प्लस के 60 स्क्वायर माइनस के 2t स्क्वायर प्लस के 4t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को फिर से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, 3t आएगा, 3t will go definitely to quotient, then multiply by divisor 3t into t square, 3t cube, 3t into minus 3 minus 3 minus 9t minus plus, that will cancel, plus 4t square, that will also cancel, minus 90 plus 90, this will be cancelled by this one, and minus 12। then again डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवीजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवीजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 4 बचा, 4 गया क्वोशिएंट में, 4 मल्टीप्लाई होगा डिवीजर से, तो 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, 4 इंटू -3 -12 माइनस प्लस, साइन विल बी चेंज्ड,
This will be cancelled, minus plus cancel, becomes 0 रिमाइंडर 0 बन गया। डेफिनेटली ये इसका क्या है बेटा, एक फैक्टर है। क्या लिखोगे लास्ट में लाइन, सिंस रिमाइंडर बिकम्स 0 बाय डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल टू दैट पॉलिनोमियल, दिस मींस t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो आपके कुछ क्वेश्चन मैंने किए हैं, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ठीक है, और उन क्वेश्चन को करने के बाद नोटबुक में कीजिए, फिर नोटबुक चेक होगी आपकी। अच्छा, तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ आए होंगे। जो आगे वाले क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमें नाइस डे बेटा।